भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? भगवान किसे जल्दी मिलते हैं? बोले जो सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाता है उसको मिलते होंगे। जो सुबह उठ करके भगवान की घंटों बैठकर पूजा करता है उसको मिलते होंगे। जो तप करता है उसको मिलते होंगे। जो साधना करता है उसको मिलते होंगे। कोई बड़ी जाति में उत्पन्न हो गया हो उसको भगवान मिलते होंगे। किसको भगवान? भाई हमसे कोई पूछे तो हम तो यही जवाब देंगे कि भगवान किसको मिले? बोले जो किसी का हृदय नहीं दुखाता हो, किसी का मन नहीं दुखाता हो, जिसका जीवन सदाचार से परिपूर्ण हो, जो हरि के मुख पर अहर्निश हरि का नाम जिसके रहता हो उसको भगवान मिलता है। अब यहाँ उस प्रश्न के जवाब में जो हमारे उत्तर है उसके उत्तर के जवाब में फिर और कुछ प्रश्न आते हैं कि भगवान अगर किसी बड़ी जाति वाले को मिलते हैं तो व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयोः विद्या गजेंद्रस्य का। बोले भगवान अगर बड़ी उम्र वाले को मिलते हैं, बड़ी जाति वाले को मिलते हो तो उन व्याध लोगों की कौन सी जाति बड़ी थी जिनके पास राम जी गए? अगर बड़ी उम्र वाले को भगवान मिलते जो युगों युगों से तपस्या करते हो, बड़ी बड़ी जटाएं हो जाए, बड़े बड़े नक हो जाए, गिरिकंदराओं में बैठे हो, युगांतर हो जाए पर वहां बैठकर साधना करते हो, उनको भगवान मिलते हो तो बताओ ध्रुव जी महाराज की कितनी उम्र थी? 5 साल के ध्रुव जी को, 6 साल के ध्रुव जी को ठाकुर जी मिल गए थे। महाराज विद्या गजेंद्रस्य का विद्या का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम। बोले वो गज जो था आश्रम में जाकर पढ़ाई करो तो भगवान मिले, तो वो गज कौन से आश्रम में पढ़ने गया? उस गज को कौन सी विद्या प्राप्त थी? पोथी पढ़ पढ़ पंडित भये और लिख लिख कर भय चोर। अरे पोथी पढ़ पढ़ पंडित भय लिख लिख कर भय चोर, पर जा विद्या ते प्रभु मिले वा विद्या कछुओर। तो गजेंद्र को कौन सी विद्या प्राप्त थी? विदुर की कौन सी जाति थी जो विदुर को भगवान ठाकुर जी ने दर्शन किए? का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किम पौरुषम उपजाया किम तत्र रूपमधिकम। किसी रूपवान को भगवान मिलते हो तो कुब्जा का कैसा रूप था? 3 जगह से टेढ़ी। कुब्जा ने कछु काम न कीना, अरे शाम को बस में कीना। पहला उपकार मथुरा में आने के बाद गोविंद का। अरे कुब्जा ने कछु काम न कीना, शाम को बस में कीना। विरह अगन है मुश्किल जीना, किस विधि होगा मिलना ओ सखीरी, किस विधि होगा मिलना। कोई जाए कहो पीयू पास रहो, मेरे मन की पूरो आस रे। जाने कछु काम न कीना, शाम को बस में कीना। जाने कोई काम
मन कीना, श्याम को बस में कीना। विरह अगन है मुश्किल जीना, किस विधि होगा मिलना। विरह अगन जलना, किस विधि होगा मिलना। ओ सखीरी किस विधि होगा जीना। कोई आए कहो पियू आन मिलो, मेरे मन की पूरो आस रे। आओ बजाओ बांसुरिया, बजाओ बांसुरिया। नींद गई मेरा चैन गया, गए शाम तो कुपजा पास रे। दर्शन बिन भाई बावरिया, बजाओ बांसुरिया, आओ बजाओ बांसुरिया। अरे आओ बजाओ बांसुरिया, आओ बजाओ बांसुरिया। हर दर्शन बिन भई बावरिया, दर्शन बिन भई बावरिया। मैं दर्शन बिन भई बावरिया, दर्शन बिन भई बावरिया। भई बावरिया, ओ भई बावरिया, भई बावरिया, ओ भई बावरिया। अरे नींद गई मेरा छेन गया, गए शाम तो कुपजा पास रे। दर्शन बिन भई बावरिया। गोपियां गाती है ये पद। गोपियां कहती है कि हमने तो इतना उसको रिझाया, माखन खिलाया, छाछ पिलाई, इतना उसके चारों ओर डोली। उपकार की अगर बात करें ना, तो मथुरा में जाने के बाद कहते एक मुक्के में, एक मुष्टिका में धोबी के सर को धड़ से अलग किया था, अपना भय वहां स्थापित करने के लिए एक मुष्टिका का प्रहार किया था और धोबी का धड़ अलग, सर अलग हो गया धड़ से। अब मथुरा में ये बात फैल गई, कंस तक पहुंच गई। अच्छी बातें किसी की नहीं फैलती है, बुरी बातें तो बल का सामर्थ्य तो बता दिया, लेकिन अपनी जो सत्ता की महत्ता है वो बताने के लिए भगवान ने जब कुब्जा को स्वरूप दिया तो कहते हैं ये बात ब्रजमंडल में, वृंदावन में पहुंची तो वहां गोपियां कहने लगी, कुब्जा ने कछु काम न कीना,
बातें करती गोपियां। मोहे तो ऐसा लगे कि वो कंस को मारवे की ताई नहीं गयो। अगर कंस को मारवे की ताई जातो तो पहले कंस को जाकर के मार दो। बस छलिया तो कुप जाने कछु काम न कीना, अरे शाम को वश में कीना। वो तो कुब्जा का उद्धार करने गए, वो तो कुब्जा को सुंदर बनाने गए। कहते हैं इतनी कुरूप थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, उसके पैर के अंगूठे पर गोविंद ने अपने पैर का अंगूठा रखा और उसकी ठुड्डी को हाथ की तर्जनी का सहारा दिया और जो ही ऊपर किया तो कुब्जा परम सुंदरी बनकर के प्रकट हो गई। बिरहा अगन है मुश्किल जीना, किसी विधि होगा मिलना। ओ सखीरी किस विधि होगा मिलना, कोई जाए कहो पियू पास रहो, मेरे मन की पूरो आस रे। आओ बजाओ बांसुरिया। तो महाराज परीक्षित कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम्, किम तत्सुदाम्नो धनम्। कुब्जा में कहाँ अधिक रूप था जो भगवान उनके पास गए। और अगर आप ये सोच लें कि किसी पैसे वाले को भगवान मिलते हैं, किसी धनवान को भगवान मिलते हैं, मैं आपसे पुनः निवेदन करूं, 4 पैसे आपके पास हो और आप कोई सत्कर्म में लगा दे, कहीं भंडारा करवा दे, कभी कोई यज्ञ करवा दे, कभी भागवत की कथा करवा दे, तो भैया हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस बात को भूल जाना कि आपके धन से भागवत की कथा होती है। भागवत की कथा तो आपके पूर्वजों के पुण्य से होती है। पैसे बहुत लोगों के पास खूब धन है, धनवान पर भगवान राजी होते तो वो द्वारकाधीश सुदाम तत्सुदाम नो धनम। सुदामा के पास कौन सा धन था, दुनिया का कौन सा पैसा था जो भगवान उस पर राजी हुए, उसको वैभव दिया। और भक्त्या तुष्यति, अंतिम पद में जवाब दिया, भक्त्या तुष्यति केवलम परमया, भक्ति प्रियो माधव। 5 बार नहाने से अगर भगवान मिलते तो जिन कौल किरात और भीलों के वहां भगवान गए ना अयोध्या को छोड़ करके, कहा राम जी ने, ए मैया, ओ माता जी, पिता दीन मोही कानन राजू। ओ मैया, मुझे है ना पिताजी ने अयोध्या का राजा नहीं बनाया, तो लाला कहाँ का राजा बनाया? बोले मुझे वन का राजा बनाया है। अयोध्या में इन लोगों के साथ भगवान नहीं रहे, 14 साल के लिए ऐसे लोगों के पास गए जो लोग चौपाई लिखते तुलसीदास जी महाराज, जिन लोगों से राम जी मिले ना, तो वो लोग जो सर्दी के दिनों में तो महीनों महीनों नहीं नहाते हो, ऐसे लोग। राम जी ने जब उनको सहज दर्शन दिए, तो राम जी का दर्शन करते, दर्शन करने के बाद कोई उनमें से झट निकल के जाता, थोड़े बेर ले आता, कोई झट जाता, थोड़े थोड़े कंद ले आता, सरकार ये कंद पाओ, सरकार आज के दिन हमारे नगर में चलो। तो राम जी कहते भैया नगर में जाना मेरा मना है, निषेध में, नगर में नहीं जा सकता। तुम कहते हो तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, 1 आध दिन और यहाँ ठहर जाता हूँ।
फिर ऐसी व्यवस्था हो गई। तो ये जब चित्रकूट से जब राम जी चले आगे की यात्रा में, पंचवटी के लिए जब भगवान निकले हैं, तो बीच में जो कौल किरात लोग मिले ना, वो कहते हैं प्रभु अस हमारे प्रभु बड़ सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई। राम जी, हम लोगों को क्या हो गया है हमको पता नहीं है। आपका दर्शन किया ना, उसके बाद हमारा मन न जाने क्या हो गया हमारे मन को। प्रभु, हमारा स्वभाव जो है ना, वास्तविक स्वभाव तो ऐसा है कि आप जैसे कोई वनवासी आ जावे ना, तो हम उनके दंड कमंडल छुड़ा लेवे, उनके कपड़े लेकर के लूट लेवे और उनको दिगंबर करके यहाँ से भेज देवे। ऐसा हमारा स्वभाव है प्रभु। पर आपका दर्शन करने मात्र से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ गया और हम सोचते हैं बस आप हमारे सामने बैठे रहो और हम आपकी उपासना करते रहे, तो प्रणाम करते रहे। इन कौल की रातों के लिए दूध के फेन के जैसे, दूध की मलाई के जितने कोमल अयोध्या की साज सज्जा शैया को छोड़कर मेरे राघव घास फूस की सातरी और पत्थर के सिरहाने पर सोए 14 साल तक। किस लिए? इन लोगों के लिए। 5 बार नहाने से भगवान मिल जाए? नहीं। का जाति विदुरस यादव पते, कहते हुए एक बड़ी सुंदर सी मीठी कथा में सुखदेव जी राजा परीक्षित के माध्यम से आप हम सबको लेकर के चलते हैं। पांडवों का निष्कासन हो गया, तरह तरह से हैरान परेशान किया जा रहा है, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया जा रहा है। उस समय में विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र जी को जाकर कहते हैं कि महाराज, शरीर की आंखें तो आपकी जन्म से नहीं है, पर आप मन से भी अंधे हो गए। क्या आपको सुनाई नहीं देता? क्या स्थिति हो रही है आपके राज्य के अंदर? आपके भाई के पुत्रों को राज्य से निष्कासित किया गया। महाराज, मैं आपका भाई होने के नाते नहीं, मैं आपका निजी सचिव होने के नाते आपको यह सलाह देता हूं कि पूत अगर कपूत है और वंश पीढ़ियों की रक्षा करना है तो उस पुत्र का त्याग कर देना चाहिए। आपके कुल को कलंक लगाने के लिए आपके वंश में दुर्योधन का जन्म हुआ है। महाराज, एक दुर्योधन को त्यागने से आपके बाप दादा की कीर्ति बच जाएगी, अन्यथा सर्वनाश निश्चित है। धृतराष्ट्र थर थर कांपने लगे। इतने में बाहर से दुर्योधन का आना हुआ। विदुर जी और धृतराष्ट्र जी को जो कह रहे हैं ये सब दुर्योधन ने सुन लिया और आकर झटका दे करके कहा, मेरा दिया अन्न खाते हो और मेरी ही बुराई मेरे पिता के सामने करते हो, चले जाओ यहां से। मैं अभी और इसी क्षण आपको राज्य से पदच्युत करता हूं। विदुर जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, भैया तेरे मन को कष्ट हो ऐसा मेरा भाव था नहीं, लेकिन नीतिज्ञ हूं और राजनीति के इनका सचिव हूं, इसलिए मुझे नीति की बात कहना आवश्यक थी। तू मुझे क्या पदच्युत करता है? मैं तो स्वयं ही ऐसे राज्य में रहना पसंद नहीं करूंगा जिस राज्य में धर्म की चर्चा ना होती हो, जिस राज्य में केश पकड़ के घसीट करके उसी राज्य की पुत्र वधू को लाया जाता हो और राजा मौन बैठा हो, ऐसे राज्य में मैं रहना पसंद नहीं करूंगा। और विदुर जी जैसे ये दो बड़े विशेष पात्र, महाभारत के विदुर जी और रामायण का विभीषण। विभीषण ने जब त्यागा है राज को, रावण को, रावण अभागा हुआ है, और विदुर जी ने जब त्यागा है हस्तिनापुर को, तब से हस्तिनापुर अभागी हुई, दुर्योधन अभागा हुआ। बाहर दूर सुदूर एक केले का वन था, उस केले के वन में पर्णकुटी बनाकर विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी के साथ रहने लगे। एक दिन की कथा है, विदुरानी को विदुर जी कहते हैं, देवी हाँ आज हस्तिनापुर सज रहा है, आज चारों ओर उत्सव है, केले के खंभ लगे हुए हैं, नगर को सजाया जा रहा है, चारों ओर आनंद ही आनंद है। जानती हो क्यों?
बोले नहीं पर महाराज मुझे तो खबर नहीं क्या हो रहा है। बोले विदुरानी आज द्वारकाधीश शांति प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आ रहे हैं। कृष्ण आ रहे हैं? बोले हाँ। तो देवी मैं भी जाता हूं और दूर से ही द्वारकाधीश का दर्शन कर लूंगा। ये सोच करके श्री विदुर जी महाराज हस्तिनापुर के परिसीमन में प्रविष्ट होते हैं। जिस सभा में द्वारकाधीश बैठेंगे वो ऊंचा आसन दूर से वृक्ष की ओट में बैठ करके देख ले, ऐसे विदुर जी वृक्ष की छाया में वृक्ष के तने का सिरहाना लेकर के बैठ गए। द्वारकाधीश आए, रथ पर आरूढ़ होकर दुर्योधन ने ऐसी साज सज्जा की व्यवस्था करी, जगह जगह केले के खंभ लगाए, वानर वार बंधवाई, मंगल कलश रखे, गंधर्वों को कहा वाद्य यंत्र बजाओ, अटारियों में महिलाओं को खड़ा किया, सब पुष्पों की। द्वारकाधीश पहले भी हस्तिनापुर आए हैं पर इतना स्वागत कभी नहीं हुआ। ये स्वागत दुर्योधन कर रहा है मोहवश कि मैं द्वारकाधीश को राजी कर लूं। युद्ध तो निश्चित है, उस युद्ध में द्वारकाधीश मेरी ओर से अगर आ जाएंगे तो मैं युद्ध में विजयी हो जाऊंगा, या तो मुझे अपनी सेना दे देंगे। बहुत सुंदर स्वागत हुआ। द्वारकाधीश को ऊंचे आसन पर विराजमान किया गया। शांति वार्ता प्रारंभ हुई। द्वारकाधीश ने बड़े सरल शब्दों में बिल्कुल छोटे रूप में कह दिया, दुर्योधन, हाँ मैंने तुम्हें कभी दुर्योधन नहीं कहा, मैं तुम्हें हमेशा सुयोधन ही कहता हूं। तुम्हारी मति अच्छी है भैया, पर तुम कभी कभी उग्र हो जाते हो और उसमें निर्णय कुछ गलत ले लेते हो। तो मेरी एक बात सुनो। हाँ केशव, आज्ञा करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि पांडव तुम्हारे चचेरे भाई है? बोले हाँ। इस नाते हस्तिनापुर पर भी उनका बराबर का अधिकार होता है? बोले हाँ। बोले हस्तिनापुर की राजगादी पर उनका बराबर का अधिकार है, तो मैं बराबर की बात करने नहीं आया हूँ, मैं पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर के आया हूँ। उनको 5 गांव दे दो, वो भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लेंगे, पर भैया ये युद्ध मत करो। ये युद्ध की विभीषिका बड़ा प्लावन कर देगी, सृष्टि के प्लावन से भी अधिक कष्ट होगा। दुर्योधन क्रोध में आकर कहने लगा, सुच्चग्रे नेवदास्यामि विना युद्धेन केशव। अरे तुम 5 गांव की बात करते हो केशव, आधे राज्य की बात करते हो। सुई की नोक के बराबर भी राज्य की गादी में उनको नहीं दूंगा, अगर चाहिए तो युद्ध करें। कृष्ण ने जवाब दिया, जानते हो युद्ध किसको कहते हैं? युद्ध की विभीषिका तुमने दादा दादी नाना नानी के मुंह से कहानियों में सुनी होगी। कितनी माताएं अबला हो जाएगी, कितनी संतानें अनाथ हो जाएगी। अब भी समय है दुर्योधन, समझ जाओ। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के हाथ को पकड़ के दबाया है, धीरे से कान में कहा, वो शांति दूत है, उनके साथ ऐसे बात नहीं करना चाहिए। दुर्योधन क्रोध को शांत किया, केशव को अभिवादन करके कहने लगा, मेरा स्वभाव थोड़ा उग्र है केशव, नाराज मत होना, पर हाँ एक बात तो पक्की है, मैं उनको राज्य नहीं दूंगा। राज्य चाहिए तो युद्ध करें। और चलो ये कहाँ युद्ध की बातें लेकर बैठ गए। आज तुम्हारे लिए मैया ने यशोये को आज्ञा दी है और 56 भोग माखन मिश्री के लड्डू बने हैं, चलो चल करके भोग लगाओ। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया मुझे तो भोजन करना नहीं है, यहाँ हस्तिनापुर में पहले से निमंत्रण मिला हुआ है, वहाँ जाऊँगा, आज का भोजन वहाँ होगा, फिर कभी हस्तिनापुर आना हुआ तो तुम्हारे यहाँ भोजन करूँगा। बोले अभी आए हो, प्रवेश हुआ वहाँ से यहाँ तक मेरी नज़र में हो, स्वागत हमने किया है और आपको निमंत्रण? बोले हाँ मैं द्वारिका था तभी निमंत्रण मिल गया था। किसने निमंत्रण दिया आपको? दूर सभा में बैठे हुए वृक्ष की विदुर जी को लगा कि कोई मुझे देखे ना ऐसे में बैठूं। और इस सभा में जब कृष्ण आए ना तो कृष्ण ने दुर्योधन से पहले विदुर जी को देख लिया। कहा मुझे न्योता मिला है। किसका न्योता मिला है केशव? तो उस वृक्ष की ओर देख करके दुर्योधन को कृष्ण कहते हैं कि मुझे आज काका विदुर के घर का न्योता है कि जब हस्तिनापुर आऊंगा तो उनके घर भोजन करने जाएगा। विदुर जी असमंजस में पड़ गए।
पास बैठे किसी से पूछा क्या मेरा ही नाम लिया? बोले हाँ हाँ दादा आप ही का नाम लिया, जाओ घर जाकर तैयारी करो। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए, विदुरानी को आवाज लगाई द्वार से ही, अरे ओ विदुरानी सुनती हो? क्या हुआ? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अरे मैंने कृष्ण के दर्शन किए। हा, मुझे भी संगे लिवा जाते तो हम भी दर्शन कर लिए होते। बोले चिंता मत करो, मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, पर वो तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। क्या कहते हो? कृष्ण हमारे यहाँ? हाँ, इस पर्णकुटी में। अरे हाँ, वो द्वारकाधीश सोने के महलों में रहने वाला हमारी पर्णकुटी में आएगा। अरे हाँ हाँ देवी, तैयारी कर लो, जल्दी से तैयार हो जाओ। और उसने भरी सभा में, पता है कोई बड़ा आदमी 5 लोगों में हमारा नाम ले लेवे ना तो हमारा कितना महत्व बढ़ जाता है। आज विदुर जी अश्रुपूरित नेत्रों से कह रहे हैं, आज सभा में दुर्योधन ने कहा कि हमारे यहाँ 56 भोग बन रहा है, तो उस सभा में कन्हैया ने कहा कि मेरा भोजन तो आज का काका विदुर के घर का है। देवी मैं बाजार जाता हूँ, भीतियों से दुकानों से कुछ सामान ले आता हूँ। आज हाट का दिन है, थोड़ा माखन ले आता हूँ, थोड़ी मिश्री ले आता हूँ। मैंने सुना है बचपन से वो यही खाता आया है। हम तो यहाँ वानप्रस्थ में रहते हैं, जो रूखा सूखा फल मिल जाता है उसी से जीवन चलता है। पर द्वारकाधीश आ रहे हैं तो उनके आतिथ्य के जैसी व्यवस्था करना चाहिए। तुम घर की तैयारी करो, मैं बाजार से तैयारी करके लौटता हूँ। और जो ही द्वारकाधीश दुर्योधन की उस सभा के ऊंचे आसन से उतरे हैं, दारुक सारथी, कृष्ण के सारथी का नाम है दारुक। दारुक सारथी रथ को लेकर के आते हैं और जो ही भगवान कृष्ण ने रथ को देखा, दारुक को इशारा किया कि थोड़ी देर यहीं रहो, हम विदुर जी के यहाँ जाकर आते हैं। महाराज विदुर जी का घर दूर है, आप बैठो, मैं छोड़ता हूँ आपको। कृष्ण ने करके नहीं, मैं विदुर जी के यहाँ पैदल जाऊंगा। जैसे भक्त भगवान के घर पैदल पैदल जाता है, जब भक्त की पराकाष्ठा बढ़ती है, साधना बढ़ती है, उसका भजन सिद्ध हो जाता है, तो साधु महात्मा संत जन कहते हैं कि भक्त का जो घर होता है, भक्त का जो घर होता है वो भगवान के लिए मंदिर होता है। भगवान उसके घर पैदल चल करके जाते हैं। महापुरुष लोग तो कहते हैं कि कन्हैया ने खड़ाऊ भी वहीं रथ के पास खोल दिए, नंगे पैर विदुर जी के घर गए। पर्णकुटी को कदली वन में खोजा, द्वार से मुख्य द्वार से भीतर गए, आंगन से मुख्य द्वार को बजाया, काकी, अरे ओ काकी। विदुरानी को आज से पहले ये संबोधन किसी ने नहीं दिया। स्नान कर रही थी, कौन है? अरे मैं तुम्हारा कृष्ण, कन्हैया आया हूं, कृष्ण आया है। ये सुनते ही विदुरानी दौड़ पड़ी। कहते हैं कि विदुरानी स्नान करते करते ही आ गई, द्वार खोला, सुंदर सलोना रूप भगवान श्री कृष्ण का देखा। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो, सूरत को तेरी देख के परेशान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख के परेशान हो रही। सिर पर है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल, कानों में है कुंडल। सिर पर है मुकुट मोर का, कानों में है कुंडल। हाँ, कानों में है कुंडल। वो अदर बांसुरी की मधुर तान हो रही, वो अदर बांसुरी की मधुर तान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही।
तिलक बाल है, फूलों की माल है, गले में तिलक भाल है। तिलक बाल है, मुख चंद मंद होश ते बेजान हो रही, मुख मंद मंद होश ते बेजान बेजान हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो, एक नाथ तुम सुनो, ना भूलिए मुझे दिनन के नाथ तुम सुनो। हाँ एक नाथ तुम सुनो। ब्रह्मानंद तेरे दर की में दरबान हो रही, ब्रह्मानंद तेरे दर की में बरबाद हो रही। श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही, श्री कृष्ण तेरे नाम पे कुर्बान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही, सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हाँ सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। हाँ सूरत को तेरी देख परेशान हो रही। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय।